So hello students, कैसे आप लोग सब? I hope ठीक होंगे. Once again, welcome to my channel MZ2 classes. और ऐसे थे class 9 and 10. Okay. So today we gonna start new chapter. The chapter name is Marketing and Sales, but इसका part 2 है. Okay. As we have seen the part 1, उसमें मैंने marketing and sales ही पढ़ाया था. और ये वाला जो है इसमें हमें product, services, differences, pricing और pricing का objective पढ़ेंगे. Okay. If you have not watched that part 1 video, go and check it out. ठीक है. डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक हम दे देंगे. ठीक है, तो उसको पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. But simply, if you don't follow me on Instagram, go and check it out and subscribe to MZ classes. Follow on Instagram. Okay, so let's begin. इन बाय प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ लिखा हुआ है. अब जो जो चीज हम मार्क कर रहे हैं वो तुमको, अब जब तुम आंसर लिखोगे वो लिख अंडरलाइन कर लो, क्योंकि इट्स अ कीवर्ड. देखो, अ सेट ऑफ टैंजिबल. अब टैंजिबल का मतलब तुम समझ गए हो, इसको हम लोग छू सकते हैं. ये माइक है, ये माइक को हम छू सकते हैं. तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम छू सकते हैं, फिजिकली एट्रीब्यूटेड कनेक्शन है, कुछ फिजिकली हम लोग कनेक्शन है. ठीक है, असेंबल्ड इन आइडेंटिफिकर, लोग आइडेंटिटी है, इस प्रोडक्ट का कोई आइडेंटिटी है. ठीक है, फ्रॉम दैट सेलर्स, वो सेलर जो उनको आइडेंटिटी है पहले प्रोडक्ट के बारे में, वो सेलर हमको ये प्रोडक्ट के बारे में बताया, आइडेंटिटी बताया इसका. ठीक है, ऑफर टू द कस्टमर, हमको फॉर सेल. सेल मतलब बेचना, सामान बेचना. ठीक है, तो ये मतलब हुआ आपका. और सर्विसेज का इनटैंजिबल, इसको हम छू नहीं सकते. बेनिफिट, यूटिलिटी एंड सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर फॉर सेल, ये इनटैंजिबल है, बट उसका ये हमको बेनिफिट्स करता है. यूटिलिटीज, हम सेटिस्फाई हो जाते हैं इससे. इसको जब हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, तो इससे हमको सेटिस्फाई हो जाते हैं. और जो ऑफर होता है सेल में, मतलब कि ये हमको आराम देता है. ठीक है, वो हुआ. इट्स वेरी हेल्पफुल, इट्स वेरी यूटिलिटी, इट इज यूटिलाइज, ऐसा हुआ, ऐसा मान चलो. ठीक है, तो अब तुम आसान भाषा में बताते हैं हम. देखो, प्रोडक्ट मतलब मान लो कि एक सोप है. मान लो डेटॉल का एक सोप है. अब डेटॉल का सोप प्रोडक्ट है. ओके, एज यू नो अबाउट इट. अब एक प्रोडक्ट है. अब हम तुमको, अब तुम वो प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो, तो आइडेंटिफिकेबल, आइडेंटिटी प्रोडक्ट का क्या कि साबुन है. ठीक है, टैंजिबल, छू सक रहे हैं. फिजिकली आगे कुछ कनेक्शन है, मतलब कि उसको हम यूज कर सकते हैं. हम उसको यूज कर सकते हैं अपना फिजिकली. फिजिकल होता है ना, बॉडी, तो फिजिकल टच जो हम बोलते हैं, तो फिजिकल टच, वो मतलब. तो हम साबुन को यूज कर सकते हैं. तो ये मतलब हुआ प्रोडक्ट है. सर्विसेज का मतलब हुआ कि अब तुम स्पा कराने गए, मसाज. अब तुम मसाज को हर टाइम में करा सकोगे, या डॉक्टर का सर्विस लेने गए, डॉक्टर तुम्हें चेकअप किया, वो मतलब वो सर्विसेज. तो एक आदमी तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, एक आदमी तुमको मसाज कर रहा है, या फिर एक डॉक्टर तुमको तुम्हें देख चेकअप कर रहा है, तो वो इंटेंजिबल, तुम उस चीज को नहीं छू सकते. मतलब से समझा नहीं, बता दे रहा हूँ. अब देखो, जैसे मान लो कि डॉक्टर तुमको चेकअप कर रहा है, तो चेकअप कर रहा है, हार्ट बीट टेस्ट कर रहा है, तो तुम उसको टेस्ट कर सकोगे? नहीं समझे अभी भी, बता दे रहा हूँ. अब सर्विसेज को देखो, अब हम हैं, तुमको हम पढ़ा रहे हैं सबसे बेसिक, तो तुम मेरा जो टीचिंग है उसको पकड़ सक रहे हो. पकड़ से जो जो हम तुमको बोल रहे हैं, मतलब कि उसको छू सक रहे हो. हम भी नहीं छू सक रहे. ठीक है, हम छू नहीं सक रहे, हम जो बोल रहे हैं हम छू ही नहीं सक रहे. तो वो मतलब हुआ इंटेंजिबल, उसको हम छू नहीं सके. मगर हम तुम अपना माइक दे देते तब तुम उसको छू सकते हो. आप समझे, हम तुम टीचिंग कर रहे हो, वो भी एक मेरी सर्विस है, तुमको सर्विस प्रोवाइड कर. ओके, और तुम इससे सर्टिफाई भी हो जा रहे हो, तुमको बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं. ओके, अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विसेज का डिफरेंसेस. बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इस साल एग्जाम में आया था, 2025 का एग्जाम में आ रहा है, और 2026 का एग्जाम में तो आया ही है, आगे ही आएगा, और 2027 का एग्जाम में भी आएगा. देखो, टैंजिबल टाइम सबसे बेस्ट, इजी. ट्रांसफरेबल, मतलब इसका ओनरशिप जो है प्रोडक्ट का, क्या हम ट्रांसफर कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, मगर इसका नहीं कर सकते. कीवर्ड. अब देखो, प्रोडक्ट कैन बी रिप्लेस, हाँ ना, कि अगर ये इसका ये खराबी है तो उसको हम रिप्लेस कर देंगे. मगर सर्विसेज को हम रिप्लेस कैसे करेंगे भाई? मसाज को रिप्लेस हम कैसे करेंगे? चेकअप को कैसे रिप्लेस करेंगे भाई? टीचिंग को कैसे रिप्लेस कर देंगे, है ना? वो मतलब वो.
देन प्रोडक्ट को हम स्टोर कर सकते हैं एक वेयर हाउस में, मगर हमें इसको नहीं कर सकते। कैन बी कंट्रोल, इतना प्रोडक्ट बेचो, उससे ज्यादा मत बेचोगे, मगर इसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट। ओके, देन वी केम टू प्राइसिंग। प्राइसिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 का पेपर में भी आया है, 2026 का पेपर में भी आया, दिखाई दिया और आएगा ही आएगा, देख लेना, झूठ बोल रहा तो इतना बड़ा तुमको पढ़ना ही होगा इसका डेफिनेशन। और इतना बड़ा कैसे होगा? मैं हूँ, मैं हूँ, ओके, मैं हूँ, ठीक है। देखो तो थोड़ा बड़ा मैं तुमको अच्छा समझा दूँ, एकदम अच्छा से क्लियरली तुमको हर चीज समझाऊंगा। ओके, देखो, मनी वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। प्राइसिंग क्या है? एक मनी वैल्यू है प्रोडक्ट या सर्विसेज का। इट इज अ वैल्यू दैट द प्रोड्यूसर आस्क्स फॉर दिस प्रोडक्ट, है ना, ऑब्वियस सा बात है, इतना तो मालूम है हम लोग को। विच ही टेंस टू से, अभी टेंस का वर्क क्या हो, प्रोड्यूसर जितना बोलेगा, जितना बेचेगा उतना हमको खरीदना होगा, जितना बेचेगा उतना हमको खरीदना होगा, जितना बेचेगा उतना हमको खरीदना होगा। दूसरी बार रिपीट हम किया, मतलब अगर प्रोड्यूसर बोले 100 रुपए देने तो 100 रुपए ही देना होगा, तो वो बोले 150 ही देना होगा। बार्गेनिंग करोगे तो बाद में करोगे, ठीक है, पर इस मतलब कि 10 to 6 उसमें राजी है, उतना वैल्यू में वो राजी है, सेटिस्फाई हो प्रोड्यूसर, इसको बोलते हैं। इट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग, और ये जो मार्केटिंग मिक्स का इंपॉर्टेंट वैल्यू, मार्केटिंग मिक्स का वैल्यू, ये क्या हो, ये मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बता दूंगा। ओके, बट हम लोग पहले इसको कंप्लीट कर लेते, उसके बाद आखिरी में मार्केटिंग मिक्स के बारे में बताऊंगा, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, ठीक है। विच इफेक्ट्स अदर कॉम्पोनेंट ऑफ मार्केटिंग, जो अदर कॉम्पोनेंट जो होते हैं इफेक्ट मार्केटिंग मिक्स उसको भी इफेक्ट करते हैं। प्राइसिंग, मतलब सोच लीजिए प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मिक्स के लिए। A firm cannot be success if the price per product is very high always. Easy समझ गए? Without it marketing cannot be done. और प्राइसिंग के बिना मार्केटिंग cannot be done for product. हो गया, इतना आसान था। देखो देखने से लगता है हार्ड, करने जाओगे बहुत इजी लगेगा। हाँ देखो, मनी वैल्यू और एक वैल्यू जो प्रोड्यूसर मांगता है, और एक बिजनेस का, और ये जो है प्राइसिंग जो है मार्केटिंग मिक्स का इफेक्ट करते हैं अदर कॉम्पिटिटर को भी, और एक बिजनेस कभी भी सक्सीड नहीं हो जाएगा, उसका प्राइस ज्यादा होगा या लो होगा प्रोडक्ट, बस हो गया। 3-4 पैराग्राफ का बात है, 3-4 पैराग्राफ तुमको बता दिया, 4 इंसिडेंट होगा, चारों का चारों हो गया, दैट्स ऑल। ओके, अब ऑब्जेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 का 5 करके जाओ, क्योंकि ये बोलेगा राइट शॉर्ट नोट्स और टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, ये तो आया ही है, 2022 के एग्जाम में आया है और 2026 के एग्जाम में भी आएगा। प्राइस स्टेबिलिटी तो उतना ही आया है। देखो, एक टारगेट रेट ऑफ रिटर्न आया है और एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन आया है, ये तीन जो है, ये तीनों उतना नहीं आया मैक्सिमम टाइम जो हम बता रहे हैं, बट ये 2026 और 2027 का जो चांसेस है, इसका आने का है, इसका आने का है, और आपका इसका आने का। प्लीज प्रिपेयर कर लेना। मेरा मायने ये रहेगा कि तुमको ये सब पढ़ना होगा, क्योंकि टेस्ट के लिए, हाफ ईयरली के लिए। ओके, टारगेट रेट ऑफ रिटर्न, इसका मतलब क्या हुआ, हम उसको नॉर्मली बता रहे हैं। अब देखो टारगेट रेट ऑफ रिटर्न का मतलब हुआ, अब तुम 100 प्रोडक्ट बनाए हो, मान लो कि 500 प्रोडक्ट बनाए हो, अब तुम्हें टारगेट है ना कि अगर 500 प्रोडक्ट बनाए हैं तो मेरा कॉस्ट लग रहा है 1 करोड़, 1 करोड़ में हम पूरा 500 प्रोडक्ट बनाए, तो मेरा रिटर्न आना चाहिए 2 करोड़ रुपया। मेरा टारगेट बनने के बाद 2 करोड़ रिटर्न आना चाहिए, रेट ऑफ रिटर्न 2 करोड़ आना चाहिए, बस उतना ही मतलब। 1 करोड़ का मेरा पूरा बना है सामान, तो मेरा टारगेट है कि भाई जो रिटर्न आएगा बेच के वो 2 करोड़ तक आना चाहिए, 2 करोड़ ही आना चाहिए, टारगेट था 2 करोड़ रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए, बस वो मतलब हुआ। प्राइस स्टेबिलिटी, इसका मतलब हुआ कि अगर प्राइस नीचे गया कोई वैल्यू नहीं रहेगा, प्राइस हाई भी गया तब भी कोई वैल्यू नहीं, प्राइस ज्यादा रहेगा तो कोई खरीदेगा नहीं, प्राइस अगर कम रहेगा, बहुत कम रहेगा तो सोचेगा कि फालतू प्रोडक्ट है, मीडियम में रहेगा तो चल जाएगा। तो प्राइस में स्टेबिलिटी मतलब कि अच्छी स्टेबली इसको करना होगा। मार्केट शेयर, मार्केट शेयर का मतलब क्या हुआ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, क्योंकि देखो ये तो आने वाले 100% लोगों को मालूम है। ओके, सो व्हाट इज मार्केट मिक्स, सॉरी मार्केट शेयर ना, देखो इसका मतलब हुआ ना कि परसेंटेज ऑफ एन इंडस्ट्री टोटल सेल ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कि परसेंटेज कितना सेल करेगा इंडस्ट्री, इतना टाइम दे दिया है, और उतना टाइम में कितना सेल करेगा, परसेंटेज कितना परसेंट सेल करेगा अपना प्रोडक्ट
बूस्ट का मतलब होता है मार्केट, मार्केट में बेचेगा, मार्केट। तो कितना परसेंट सेल करेगा मार्केट में, इंडस्ट्री उसको बोलते हैं। ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ, ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दैट अ पर्टिकुलर कंपनी कैन क्लेम, जितना वो प्राप्त कर सकता है कंपनी, जितना वो बेच सकता है, वो मतलब। अब मीट और प्रिवेंट कंपटीशन, इसका मतलब हुआ कि अगर देख, अब देखो इजी है, बहुत इजी है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो कंपनी है, जैसा मान लो डेटॉल और लाइफ बॉय। अगर लाइफ बॉय देखेगा कि डेटॉल का प्राइस 10 रुपये है, तो हम लाइफ बॉय बोलेगा 5 रुपये कर देंगे। डेटॉल देखेगा नहीं तो 5 रुपये कर दे, तो वो भी 5 रुपये कर देगा। या फिर 5 रुपये नहीं करे, 10 रुपये रखे, लेकिन फिर एडवांटेज बढ़ा देगा नई नई चीज से। लेकिन नहीं, अभी जो हाल फिलहाल कितना निकला है, डेटॉल कूल निकल गया, बहुत सारा निकला ना, और लाइफ बॉय में बहुत सारा निकल गया। क्यों निकला? अभी सोचा इसे, ये तो कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर एक चीज प्रोडक्ट का दाम जो गिर रहा है, तो दूसरा प्रोडक्ट सोचेगा कि हम प्रोडक्ट शायद हम प्राइस सेम रखे हैं, उसका अलग अलग तरीका निकाल दें, इसका अलग एडवांटेज निकाल दें, या फिर हम भी प्राइस कम कर दें। बस ये दो ऑप्शन है। तो इसलिए बोला गया कि मार्केट कंपटीशन में, मिड मिड और प्रीवेंट कंपटीशन में, ये मतलब हुआ कि अगर एक प्रोडक्ट दाम गिरा रहा है, तो दूसरा चाहे गिरा सकता है, या फिर एक और ज्यादा एडवांटेज बढ़ा सकता है अपने प्रोडक्ट को सेम प्राइस के साथ। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इजी, कि प्रॉफिट भाई मेरा होना चाहिए, जितना बेच रहे भाई उससे मेरा प्रॉफिट ज्यादातर होना चाहिए, रादर देन लॉस होना चाहिए। प्रॉफिट होना चाहिए ज्यादातर, मैक्सिमम टाइम मेरा क्या होना चाहिए, प्रॉफिट होना चाहिए, रादर बीइंग लॉस इन सर्टेन ईयर। उतना लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट ही होना चाहिए। ओके, सो विद दिस वी आर कंप्लीटेड। होप यू लाइक द वीडियो। इफ यू लाइक, सो लाइक कर दो यार, एंड सब्सक्राइब टू वीडियो क्लासेस, फॉलो इंस्टाग्राम एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव, टेक केयर, बाय, थैंक यू।